तो दोस्तों, मैं मनीष कुमार दीक्षित एडूराम रिसर्च सेंटर फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अभी आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड नंबर सिस्टम पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को वो ट्रिक्स लेके आए हैं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि जो है कि ये सेकंडों में क्वेश्चन कैसे होते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में जब आएंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो चैप्टर चल रहा था वो आपका चल रहा था फ्रैक्शन एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन आता है तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। उसके लिए जो है हम लोग कुछ ट्रिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ज़रा गौर से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। अब 4 बार 4 है, 4 बार 9 है आपका, उसको मल्टीपल किया गया है। तो क्या किया गया है कि 999 4 टाइम है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक कम लिख देते हैं। क्या करते हैं, 9998, इस नंबर को इस नंबर से -1 करके लिख देते हैं। -1 लिखने के बाद क्या करते हैं, 9998 हुआ, अब इसका इससे सब्ट्रैक्शन करते हैं। 9 का 9 से 0 हुआ, इस 9 का इस 9 से 0 हुआ, इस 9 का इस 9 से 0 हुआ, इस 9 का नीचे वाले इस 8 से, इसका आंसर 1 आया। अब हम लोग, ये तो आपकी 9 के मल्टीपल में जो ट्रिक्स यूज होती है उसको हमने आपको बताया। अब इसी में एक और ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 4 बार 9 है, तो क्या करते हैं, 9 9 2 18 18 9 27 9 36, मतलब 9 चौक 36 आएगा। 36 को 6 और 3 36 होगा, 36 के 6 और 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 9। यहाँ भी वही आएगा 9, 9 9 जा 81, 819। अब इसका जो एडिशन होगा उसका एडिशन भी आपका 9 आ जाएगा। देखिए 1 0 तो एडिशन 1 8 9 9 9 18 89 27 27 9 36। अब आप देख रहे हैं कि 3 और 6 का भी एडिशन क्या हुआ, 9 हुआ। इसका मतलब ये आपकी ट्रिक क्या होती है, सही मानी जाती है। और ये इस रूल को आपको क्या कहा जाता है, इस रूल को C9 रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। ज़रा अगला क्वेश्चन और देखिएगा जिस पे हम आपको बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आप जैसे आप लिख लेते हैं 999 मल्टीपल बाई 999। इसका मल्टीपल आपने किया, क्या हुआ, 99। अब जैसा कि आपको बताया था कि इससे एक कम लिख लेते हैं, -1 998, इसका इससे सब्ट्रैक्शन 0, इसका इससे सब्ट्रैक्शन 0, 9 का 8 से सब्ट्रैक्शन 1, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब सार्टिक्स कैसे करते हैं, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 में आप 2 और 7 9 ऐड करेंगे, 9 आएगा। यहाँ 2 और 7 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 9 9 9 जा 81, 819, इसका भी लास्ट में एडिशन 9 आ रहा है। अब इसका भी देखिए 9 9 18 18 8 26 26 1 27 27 मीन्स इसका भी एडिशन आपका 2 और 7 का 9 आएगा। इसका मतलब ये आंसर इसका आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, आप लोग इस पर गौर करिएगा। पहले तो ट्रिक्स के बारे में आपको पता है कि हमने ट्रिक जो बताई, किसी का भी मल्टीपल कर लीजिए आप, ट्रिक है आपकी, देख लीजिए, किसी का भी मल्टीपल कर लीजिए आप, जो है 45 का कर लीजिए, 45 से कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि 45 और 45 का मल्टीपल क्या करते हैं हम लोग, ये इसका स्क्वायर ही समझ लीजिए। तो क्या होता है, 5 5 जा 25 और 4 7 बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाता है, 4 1 5, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा, 20। अब देखिए क्या होता है, अब इसका आंसर ये, इसका मल्टीप्लिकेशन यही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 4 1 5 कितना हुआ, 9,
इसका 9 हुआ, इसका भी 9 हुआ, 9 9 या 81, 81 का 8 और प्लस 1 करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 5 9, इट मीन्स दिस इज़ करेक्ट। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके की जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके पूर्व एग्जाम में, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 999 998 अपान 999 मल्टीपल बाई 999। देखा होगा आपने, अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद इसको ऐड करेंगे, फिर इससे मल्टीपल करेंगे, तब आप क्या करें, ये आपके लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम ट्रिक्स से देखते हैं क्या होता है। 9 से इसका मल्टीपल, अब आप जानते हैं कि इसका इससे मल्टीपल होता है, ये ऐड होता है, तो इसका इससे मल्टीपल क्या हुआ, आपको पहले से पता है कि इसमें एक कम करके रख देना, क्या होता है 998, और इसका सब्ट्रैक्शन 0, 9 का 9 से 0, 9 का 8 से 1, और क्या है, अब इसमें ये ऐड होता था तो इसमें ये ऐड कर लेंगे 8 9 9 8 9 9, और ये आपका लास्ट में कट जाता है, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं। ये इजीली आपको 998 998 आपको इजीली जो है आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखिए कर, क्वेश्चन और इसी से लेते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद आपके चैप्टर पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है 999 अपान 999 मल्टीपल बाई 999। आपने देखा कि 999 सही 995 बटे 999 गुणे 999, आप बेसिक ट्रिक से करेंगे, मतलब बेसिक मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। हम अपनी शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं कि क्या होता है। इसका मल्टीपल आपको एक बहुत इजीली आ गया कि 998 भाई इससे एक कम, और इसमें इसका सब्ट्रैक्शन 0 0 9 में 8 1, ऐड क्या होगा 995। ये आपको पता है कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसमें आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपने कैंसिल कर दिया। इसका एडिशन आप देखिए क्या होगा 5 0 5 9 0 9 9 8 17 1 9 1 10 9 1 10। सारी बच्चों हम इस जगह पे एक एडिशन करना भूल गए थे, ज़रा देखिएगा, उसमें उसकी वजह से गलत हो गया है आंसर। ये 5 1 6 9 0 9 9 0 9 और ये आपका 998, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखा कि इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स, और भी कई शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनका यूज जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको करने को मिलता है और करने का अवसर भी मिलता है, आप लोग करते भी हैं। और अगर आप इस चीज़ को अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। अगली ट्रिक आपके लिए है कि आप 1 1 1 को अगर जैसे मल्टीपल आप करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं डेली हर वीडियो के प्रारंभ में आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, अब क्या करते हैं 1 2 3 4 जैसे लिखा हुआ तो हम क्या लिख देते हैं, ये 1 1 1 के मल्टीपल में होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, मतलब इसको छोड़ देते हैं और उल्टा लिखना शुरू करते हैं 3 2 1, यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बगल में ही लिखे देते हैं ताकि आपको नोट करने में, जैसे है 1 1 1 1। अब इसका मल्टीपल आप बेसिक मेथड से करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा 1 1 1 1। अब इसका मल्टीपल क्या होगा, अब क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे लास्ट नंबर 5 को, और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे 4 3 2 1, यही इसका आंसर होगा। अब आपका C9 रूल से हम चेक कराते हैं कि ये सही है कि नहीं है। आप C9 रूल से देखिए, जैसा कि पहले आपको 9 वाले में समझाया था। C9 रूल 1 2 3 4 5, इसका 5 आया एडिशन,
इसका 5 आया, 5 25, यहाँ हो गया 25, 5 और +2 क्या हुआ 7 हुआ। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 3 22 22 24 25। इसका एडिशन क्या आया सारे नंबरों का 25। अब इसका एडिशन क्या होगा 25। इट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि उस सार ट्रिक्स का यूज हर जगह हो रहा है। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आप इस सार ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। इस सार ट्रिक्स को C9 रूल के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अंत तक बने रहने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे जिसमें आवर्त दशमलव, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आवर्त दशमलव से है। आवर्त दशमलव से है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दशमलव से है। इससे भी इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, रिपीटिंग तो राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा। रिपीटिंग डेसिमल इसको कहते हैं। इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ज़रा देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ 0.3। रिपीटिंग का मतलब होता है जो नंबर बार बार आए। इसका मतलब हुआ कि 3 3 3 3 3 3 3 इस तरीके से आता चला जाएगा। ये रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है आवर्त दशमलव में। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको आपने हाई स्कूल में या उसके पहले क्लासों में अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। x मानने के बाद उसको फिर 10 से इधर क्योंकि एक नंबर है 10 से मल्टीपल करते हैं, फिर उसको उससे सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है, चूँकि आपका एग्ज़ाम है इसलिए एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पूछे उस वहाँ पे आपको बेसिक मेथड से नहीं, बेसिक मेथड यूज़ नहीं करना। यहाँ क्या करते हैं, अब एक नंबर है बार लगा है तो नंबर ले लेंगे और नीचे 9 लिख देंगे। इसका आंसर आपका 39 होगा। अगला क्वेश्चन है जैसे अब इसी जगह आ जाए 0.33 दो बार लग जाए, इसका मतलब है 33 फिर 33 मीन्स इसी तरह रिपीटिंग होने लगेगा। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर आपका 33/99 आएगा। अब इसी में होता है आपका 0.333, इस पर बार लगा होता है, इसको बार बोला जाता है। इसका लिखा होता तो इसको क्या लिख देते 333/999, ये इसका आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये तो आपके सिंपल थे। अब अगला क्वेश्चन देखो कैसे जो है आपको दूसरे तरीके का लगेगा। अब क्वेश्चन है जैसे 0.57 बार यहाँ पे लगा हो, इस 5 के ऊपर बार ना लगा हो, तब क्या करेंगे। तब सोचोगे कि यार ये तो बार लगा हुआ यहाँ पे, इसमें तो डबल लगता तो हम सीधा लिख देते। लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने देखा कि यहाँ 5 7 है, आप क्या करते हैं, आप एक लाइन खींच लीजिए, 7 है, आप उसके नीचे 9, आपको पता है बार वाले के नीचे 9 लिखते थे। जो डिजिट पॉइंट के बाद डबल नंबर है इसलिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 57 था, हम क्या करेंगे 57 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 57 को ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, जो जिस नंबर पे बार नहीं लगा हुआ उस नंबर को इससे क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपका आंसर क्या आएगा 52/90। अब आप चाहें तो इसको जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। 2 2 जा 2 6 जा 245 जा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो अगला क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, यहाँ हम आप लोगों को बता देते हैं बगल में। अगला क्वेश्चन है जैसे 0.3524। अब बार यहाँ लगा होता तब आप क्या करते, अब यहाँ पे जब बार लगा होता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, आप इक्वल टू का साइन लगाइए। क्या करना है, सबसे पहले तो किसके ऊपर बार, जैसे 24 के ऊपर बार लगा हुआ तो आपको ये पता है कि जिस पे बार उसका 90, आप 2 बार 9 लिखती है। 2 के ऊपर बार तो 2 बार 9 लिखती है। नंबर कितने बचे, 1 2, जितने नंबर बचे उसके आगे 0। अब क्या करेंगे, क्या था डिजिट क्या थी आपकी 3 4 2
3524। अब इसमें देखिए जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उस नंबर को छोड़ करके जो बगल में नंबर रखे हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा, 14 में 5 गए, 9 आया। यहाँ पे देखो ये भी एक, अब आप वहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको इसके नीचे रखो तब करो। यहाँ पे आपको पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे 14 में 5 जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 11 में 3 8, यहाँ पे ऑलरेडी आप एक 12 ले चुके थे तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आपका 3 आया, अपान 9900। चाहे तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये तो आपके डिपेंड करेगा कि आपका जो वहाँ पे जो दिया गया है ABCD कौन सा ऑप्शन उसमें दिया गया है कौन सा सही है, उस तरीके से आप इसको करना। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन जो है जो पूछे जाते हैं उनमें दिक्कत नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन इसी से ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब जैसे आ जाए यहीं पे 1.36, अब इसके ऊपर बार आ जाए, यहाँ पे एक नंबर हो जाए, इसको 1 समझिएगा, ठीक है। 1.36 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है इसमें। इस 1 को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे 36 है, 36 को 36, अब बार 2 के ऊपर है इसलिए यहाँ पे 99। अब चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हो, 99 1 जा 99 प्लस 36 अपान 99। आंसर क्या होगा, 6 9 15 9 9 3 12 12 1 13 अपान 99। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, क्या आएगा, 3 4 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 11 जा 15 अपान 11। दैट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका आवर डेसिमल से पूछा जाता है। अगला एक और क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, आप लोग अगर जो है जानना चाहें, वैसे में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इससे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम आप लोगों को जो है कुछ प्रॉब्लम्स हम समझाने जा रहे हैं इसी चैप्टर से जो आपके फ्रैक्शन से आते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। हम उन क्वेश्चनों को बताएंगे। हिंदी में लिखेंगे, जैसे रुपये 1980 A, B, C में बांटे गए यदि A का भाग A का आधा भाग B का 1/3 भाग, C का 1/6 भाग या 1/6 भाग, जैसा चाहें आप लिख लें, भाग सम है तब B का भाग। अब इस तरीके क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल तरीका है। इस तरीके क्वेश्चन आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। सारे क्वेश्चन वन लाइनर नहीं होते हैं। ए का क्या कह रहा है, ए का आधा भाग या ए का आधा भाग का मतलब ये भी हो सकता है, या 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका क्या भाग बता रहा है, बी का 1/3 भाग, सी का 6 भाग, 1/6 भाग, तो सी का 6 भाग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आपको जैसा पता है कि अब 1/2, B/3, C/6, तो अब इसमें अनुपातिक जो है प्रमेय जो काम करती है, जो अनुपातिक वो क्या होती है, जैसे A/B/C इसको ऐसे लिखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये अनुपात क्या है, किस में जाएगा, 2:3:6। अब इसका आंसर करने के लिए क्या करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बी का भाग पूछ रहा है, बी का भाग यहाँ पे 3 है, बी किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो हमें कुछ नहीं करना है। आपका कितना मनी है, 1980 है, क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल, 3
3 का पार्ट, भाई b का पार्ट पूछ रहा है तो b का पार्ट कितना है 3 है, और इनको सबको ऐड कर देंगे 2 3 5 5 6 11, 11 1 जा 11 8 जा 18 3 जा 540, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पूछा, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा। और एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय क्या होगी? कुछ करने की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि हमें लिखना पड़ा। अब क्या करना है, सबसे पहली बात तो देखिए 1/3 भाग भोजन पर खर्च कर रहा है, ये भोजन हो गया आपका। 1/5 आपका 2/5 मकान पे, ये मकान पे खर्च कर रहा है। 1/5 भाग कपड़ों पे व्यय कर रहा है। अब पता है आपको कि जो है कोई भी चीज़ होती है तो वो एक होती है। अब सैलरी भी होगी तो एक ही मिलेगी, 2 सैलरियाँ तो मिलती नहीं, तो एक सैलरी होती है तो उसका कितना पार्ट वो जो है बचा रहा है, 400 रुपये बचा रहा है। अब जो भी 400 रुपये बचा रहा है इतना तो वो खर्च कर रहा है। अब उसकी फ्रैक्शन में सैलरी क्या होगी 1, जिसको आप 1/1, रिमेनिंग उसकी क्या होगी 400, यही तो बचाएगा वो, यही इक्वल टू है इसके। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे आपको पता है, देखिए ऊपर हम इसको आपको ऊपर बता देते हैं, इसको देख लीजिए क्या आएगा, 1 माइनस 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 400, यही तो रिमेनिंग कर रहा है, बचा रहा है। अब क्या हुआ, इसका पता है आपको, इसकी 15 आएगा एलसीएम, 5 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 400, 5 6 11 11 3 14। आपको पता है कि इस तरीके से जब ऊपर नीचे 1 का डिफरेंस हो और यहाँ पे भी डिफरेंस, तो इसका क्या 15 1 जा 15 4, तो ये क्या आएगा 1/15, 1/15 इक्वल टू 400। अब 1/15 इक्वल टू किसके हैं 400 के, तो 1 पार्ट किसके होगा, आपका होगा 400 इंटू 15/1, इट मीन्स 6000 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं।
यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। क्वेश्चन को आप जरा एक बार कायदे से पढ़ लीजिएगा कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो लड़कियां दिया गया है, लड़कियां और लड़के, कितनी लड़कियां हैं 3/5। तो शेष लड़के कितने होंगे, जैसा कि आपको पता है 3/5 कोई चीज़ जो है भिन्न में दी जाती है तो 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगी 5 और 2/5, क्या हुई 2/5। ये क्या है, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। अब वो आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है। अब इसका क्या होगा, अब ये आपके क्या है अनुपस्थित हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए 1/10 आया। अब तो सबसे पहली बात तो ये आपके ये अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित, ये अनुपस्थित लड़के लड़कियां और यहाँ से ये लड़के हैं, ठीक है। तो कुल अनुपस्थित कितने हुए आपको पता है कि कुल अनुपस्थित निकालने के लिए क्या करेंगे 6/45 लड़कियां अनुपस्थित, 1/10 लड़के अनुपस्थित। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये होगा 90 ले लीजिए इसका एलसीएम, या यहाँ से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 2 जा 3 बन जाए, यहाँ पे 2/15 भी हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 30। तो 15 2 जा यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 7/30। 7/30 अनुपस्थित थे, लेकिन और कुल विद्यार्थी कितने, मतलब कितने विद्यार्थी थे कुल 1, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमने पहले भी बताया। तो रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग क्या होगा, अब इसी एक में आप क्या करेंगे 7/30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 31 - 7/30, इसका मतलब 21/30। इतने विद्यार्थी क्या थे, भाग उपस्थित था, इतने विद्यार्थियों का भाग उपस्थित था। आशा करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग समझते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका एग्जाम में, और ये सब आपको पेट से संबंधित और जो है जो वनडे एग्जाम स्पेशल क्लास जो है पेपर्स में पूछे जाते हैं उन्हीं के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जब पेपर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी। देखिए तरीके इसके 2-3 हैं। अब लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, क्विक मेथड का यूज करना है। वहाँ पे आपको किसी भी बेसिक मेथड पे नहीं जाना है। क्वेश्चन आपके दिमाग पे कैसे क्लिक करता है और उस क्वेश्चन को किस तरीके से आप जो है सॉल्व करते हैं, इस पे डिपेंड करता है एग्जाम। देखिए क्या करते हैं, किसी संख्या को अब वो आप लोग x भी मान सकते हैं। भाई अब बेसिक मेथड से जाएंगे तो x मानेंगे, माना संख्या x है, x का 7/6। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई संख्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। 7/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, भाग कर दिया। अब उसने क्या कर दिया, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को मान लो संख्या 1 ही थी, अब उसको क्या किया गया, यहाँ पे उसको कर दिया गया डिवाइड। डिवाइड का मतलब आप समझते होंगे, किससे किया गया, 7/6 से। ये आपको जब मैं फ्रैक्शन में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि किस तरीके से, और इस दोनों को कार्य करने में जब भाग दिया तो उसको क्या हुआ भाई, 1-2 तरीके हैं इसके करने के। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई 39 कम प्राप्त हुआ, परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। इसका मतलब होगा कि इनका दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 39 के हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 7/6 =
39 प्लस 1/7/6 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जैसा आप उचित समझें इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम इससे करके बता रहे हैं क्या होगा। अब इसका पता है कि ये 7/6 होगा, यहाँ पे ये क्या चला गया, ऊपर चला गया, 6/7 हो गया इक्वल टू 39। 7 7 जा 49 माइनस 36/42 इक्वल टू कितना आया, 39 के था, इसमें क्या आया 13/42 किसके इक्वल है, 39 के। इसमें एक छुपा हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये इससे डिवाइड करता है, 13 3 जा 39, ये इससे मल्टीपल, आपका आंसर कितना आ जाएगा 126। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इसी तरीके से जो है सारे ट्रिक्स से रिलेटेड जो है मेथड, ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत सारा मैथ में आपको पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप लोगों को देखा है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को अच्छे तरीके से ना ही सब्सक्राइब किया है और लाइक भी उस तरीके से आपने प्यार नहीं दिया है। अगर आपको इसी तरीके से चैनल पे बने रहना है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।